नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और एशियन लॉ कॉलेज के डायरेक्टर एडवोकेट नंदकिशोर की सक्रियता लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने अभी से पूरी ताकत के साथ जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। क्षेत्र के गांव-गांव और कस्बों में पहुंचकर वे लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। एडवोकेट नंदकिशोर को नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के मजबूत और लोकप्रिय चेहरे के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच उनकी सक्रियता और संगठन के प्रति समर्पण को लेकर विशेष उत्साह दिखाई दे रहा है। क्षेत्रीय जनता के बीच लगातार मौजूदगी, सरल व्यवहार और विकास को लेकर उनकी सोच ने उन्हें लोगों की पसंद बना दिया है। सूत्रों के अनुसार एडवोकेट नंदकिशोर इस बार नवाबगंज विधानसभा से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। वे लगातार जनता के बीच रहकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और समाधान के लिए प्रयासरत हैं। यही कारण है कि क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि भाजपा नेतृत्व नवाबगंज विधानसभा से एडवोकेट नंदकिशोर पर भरोसा जताता है तो वे पार्टी के लिए एक मजबूत और प्रभावशाली उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। क्षेत्र में युवाओं, बुद्धिजीवियों और पार्टी समर्थकों के बीच भी उन्हें अच्छा समर्थन मिल रहा है। नवाबगंज विधानसभा में बढ़ती राजनीतिक सक्रियता के बीच एडवोकेट नंदकिशोर का नाम प्रमुख दावेदारों में तेजी से उभरकर सामने आ रहा है। नमस्कार, आदाब, मैं सचिव आपके समाचार पर। आज हम मौजूद हैं नवाबगंज विधानसभा में और हमारे साथ यहाँ से मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही लोकप्रिय नेता नंदकिशोर जी। आइए उनसे जानते हैं कि 2027 आगामी चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं। लोग अपने अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं टिकट की दौड़ में सारे प्रत्याशी, सारे उम्मीदवार लगे हुए हैं। किसको टिकट मिलता है ये तो समय बताएगा। पूरी जानकारी लेते हुए बहुत बहुत स्वागत है नंदकिशोर जी आपके समाचार पार्टी। भाई साहब नमस्ते। पहले तो आपको भारत समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई कि आपने इस लायक समझा जो हम आपकी बात को दूर तक पहुंचा दें। किस तरह की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? 2027 की चुनाव हर का दिन बच चुका है, आपकी तैयारी किस तरह की? देखो, हमारी तैयारी जन जन संपर्क चल रहा है हमारा, और दूसरा जाति भेदभाव से उठकर हमें समाज में सेवा करना है। हमारे पिताजी 69 और 71 की लड़ाई लड़ी, जो आर्मी में थे, भाई हमारे आर्मी में थे, उन्होंने भी सेवा करी। भतीजा हमारा मेजर इस समाज में, उन्होंने भी सेवा करी। तो हम उसी दिशा में देश की सेवा करना चाहते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हुए। समाज की सेवा भी और देश की सेवा दोनों अलग ही चीज है। तो दावेदारी आप कर रहे हैं विधानसभा में, ऑलरेडी मौजूदा विधायक भारतीय जनता पार्टी की, क्या लगता है आपको कितना टिकट को लेकर आपकी मजबूती है? देखो, मजबूती हम भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, एक सिपाही हैं, और अयोध्या वाले उसमें भी हम 14 दिन जेल में भी रहते, तो हम काफी पुराने लोग हैं और पार्टी हम पे विश्वास करेगी तो हम अच्छे से चुनाव लड़ेंगे। और पार्टी किसी को भी टिकट दे सकती है जो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। दावेदारी का सबसे बड़ा आधार क्या है? क्या क्षेत्र की जनता, आपकी छवि या कोई व्यक्तिगत? देखो, जनता तो अपना जाति भेदभाव से अलग हटके उसी को नेता चाहता है जो समाज में सेवा करे, समाज में हर तरीके दबे कुचले लोगों की मदद करे। और हम कानून वाले लोग हैं, हाई कोर्ट में वकालत करते हैं, तो हम निःशुल्क हर तरीके से व्यक्ति के यहाँ से लेके न्यायपालिका तक हर व्यक्ति की मदद के लिए तैयार हैं। जैसा भी हो, कोई न्याय व्यक्ति को मिलना चाहिए और व्यक्ति को सब सम्मान मिलना चाहिए, व्यक्ति को सब तरीके से रोजगार मिलना चाहिए और हर तरीके बच्चा शिक्षित होना चाहिए। क्षेत्र में आप जा रहे हैं, घूमना कर रहे हैं, जनता किस तरह की अपनी समस्याएं या आपसे किस तरह की बात कर रही है? जनता का कहना यह है कि जनता को चाहिए विकास, जैसे पानी और आपके रोड, लाइट, ये सारी चीज चाहिए। और उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी घर घर लाइट पहुंचा दी, किसान पेंशन योजना बना दी है और मकान, राशन सब दे रहे हैं। और जनता को चाहिए साफ सुथरी व्यक्ति चाहिए जो जनता की बात और भाई की तरह उनको लेके चले। मैं एक बनूंगा तो मैं एक विधायक नहीं, मैं भाई के रूप में, बेटा के रूप में और एक छोटे भाई के रूप में मैं काम करना चाहता हूं। मुझे किसी प्रकार की और लालसा नहीं है। जो पार्टी निर्णय करे वो पार्टी के साथ हूँ, पार्टी मेरे लिए जो जहां पे समझे मैं तैयार हूँ। क्या लगता है क्षेत्र की जनता का चेहरे का बदलाव था? ये चीज तो आपके चैनल के द्वारा ही पता चल सकती है कि जनता तो चाह ही रही है कि परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन होएगा ही, ये तो है। और जनता के दिल में छाए हुए हैं
क्योंकि घर घर में हमारा स्टूडेंट पहुंचा हुआ है और हम न्याय की सेवा देते हैं। तो हमारा कहीं पे ये नहीं होना चाहिए किसी को किसी प्रकार से दबा कुचला रहे, उसको हम आगे बढ़ के उसकी हर तरीके भरसक प्रयास करके उसको मदद करने के लिए 24 घंटे हमारा मोबाइल रहता है और 25 साल पुराना हमारा नंबर चल रहा है, कहीं पे कभी बंद नहीं रहता। जो समस्या होती है उसको निपटाते हैं। इस तरह से बहुत सारे और दावेदार भी हैं की दौड़ में, और भी बहुत सारे लोग हैं। आपका विजन क्या है और दावेदारों से किस तरह से अलग है? देखो, सब अपनी अपनी बात कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को विरासत में मिली है, किसी के नाम से मिले, किसी कुछ मिले। हम जमीन से जुड़े हुए, हमने पत्रकारिता से लेके एक अखबार डालने से लेके लोगों के नीचे से चल के ऊपर तक हम पहुंचे हैं। हम जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हम हर व्यक्ति का दुख दर्द जानते हैं और उस दुख दर्द वो व्यक्ति हमारे पास आएगा तो हम उस दर्द को महसूस करते हैं और उसकी मदद करते हैं। यहाँ से लेके चाहे न्यायपालिका हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, जो भी होगा उसकी मदद करेंगे, क्योंकि हम वकील हैं, वकीलों की जानते हैं, हम जड़ से जुड़े हुए लोग हैं। नवाबगंज लोकल से हैं या कहीं निर्भर भी कर रहे हैं, क्या लगता है नवाबगंज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखो, नवाबगंज में समस्या, सबसे ज्यादा जो समस्या है आज की समय में, मेन समस्या एक बनी हुई है कि कोई वहां जनता की बात सुनने वाला इस समय नहीं है। जनता जाए तो जाए गए, उसे अपना एक नेता चाहिए। नेता वो ऐसा होना चाहिए जो उनके दिल में हर समय तैयार है, हर तरह से उनके दुख दर्द में तैयार रहे। क्षेत्र में किस तरह की समस्या से सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, क्या लगता है आपको? आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? अगर टिकट आपको मिलता है तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? हमारी प्राथमिकता सबसे बड़ी तो ये रहेगी कि सबसे पहले जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं शिक्षित होए, अच्छे से घर घर में शिक्षित होए और विकास के साथ में उनको रोजगार मिलना जरूरी है। हम सबसे पहले अगर कोशिश करेंगे, अगर बनते हैं तो सरकार से मांग करके कि इंडस्ट्रीज वगैरह ऐसी डाली जाए जो नवाबगंज के क्षेत्र वालों को एक रोजगार मिले। रोजगार मिलेगा तो हमारा जो व्यक्ति है आज रुद्रपुर जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, तमाम स्टेटों में भाग रहे हैं, वो हमारे नवाबगंज तहसील में ही काम करें। युवाओं के लिए, किसानों के लिए या व्यापारियों के लिए क्या अलग कुछ करना चाहते हैं नवाबगंज में? देखो, व्यापारियों के लिए तो सबसे बड़ी ये कि व्यापारियों में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। जैसे इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, जीएसटी है, अगर ये अचानक किसी प्रकार का छापा या अचानक किसी व्यापारी को अत्याचार या दबाते हैं कि उत्पीड़न करते हैं तो हम उनके साथ 24 घंटा खड़े हैं उनकी मदद के लिए। अगर जनून व्यक्ति है तो उसकी मदद करना चाहिए और गलत व्यक्ति है तो उससे की मदद नहीं करना चाहिए। आप पेशे से वकील हैं, नवाबगंज में कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती क्या रहती है? देखो, कानून तो चल रहा है, कानून का तो काम है, कानून तो अपने हिसाब से ही चलता है, वो किसी के कहने से नहीं चलता है। लेकिन जिसकी समस्या जैसी होती है उसको समाधान करना चाहिए और व्यक्ति एक उम्मीद से आता है, उस उम्मीद पर अगर हम खड़े नहीं उतरेंगे तो लोग पूछेंगे नहीं। और आज की डेट में नवाबगंज सबसे बुरी स्थिति में है क्योंकि जनता की बात कोई सुनी नहीं जा रही है और सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो हमारा कहना यही है कि जनता एकदम उतावली बैठी हुई है कि हमें एक सज्जन और एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो नवाबगंज का विकास करा सके। हमारा एक महाविद्यालय चलता है जहां जज वकील बनते हैं, पढ़ते हैं और एशियन पब्लिक स्कूल भी चलता है। तो जो हमारे पास आता है उसे हर सम्मत उसकी प्रयास करते हैं, फीस कम हो नहीं हो तो लेकिन फिर भी हम उसको पढ़ाते रहते हैं। विकास को जब बात करें तो कहीं ना कहीं 2022 में वादा किया था कि नवाबगंज में एक रोडवेज स्टैंड होगा, वो अभी तक नहीं हो पाया, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, ये तो वादा है और सरकार भी चाह रही है, जगह जमीन देख रहे हैं, जिस दिन जमीन मिल जाएगी तो वो भी निर्माण हो जाएगा। 5 साल हो गए, आपकी डबल इंजन की सरकार है और उसमें वादा किया था कि हाँ 2-4 महीने हो जाए, 5 साल बीतने वाले। लेकिन जो पुराना रोडवेज है उस पर तो नहीं, लेकिन जमीन के लिए एसडीएम साहब और डीएम साहब ने पत्र भी भेजे गए हैं, तो कहीं ना कहीं जमीन अच्छी सुविधा की मिल जाएगी तो उस पर सरकार उस पर लगी हुई है, तो हो जाएगा। आप पैसे से वकील भी हैं, कॉलेज खोला है तो शिक्षक भी हो गए, अब राजनीति में है, जनता आपको क्या समझे, वकील, नेता या शिक्षक? वो अगर बड़े हैं तो अपना बेटा समझे, भाई हैं तो बड़े भाई समझे, छोटे हैं तो मेरा छोटा भाई है। हम भाई हैं, ना विधायक हैं ना कुछ है, लेकिन हम भाई के दर्जे से सबको देखते हैं। बंगाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हासिल हुई है पूर्ण बहुमत से, क्या कहेंगे उसको लेकर?
ये जीत हमारी नहीं, ये आप लोगों की जीत है। जहां 15 सालों से ममता सरकार चल रही, इससे पहले कम्युनिस्ट सरकार चल रही, तमाम सरकारें चल रही थी, लेकिन हम लोगों ने प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर पे जाके कार्य किया है, तो उसी का फल है ये। क्षेत्र की जनता से कुछ कहना चाहते हैं चैनल के माध्यम से 2027 को लेकर, क्योंकि आप टिकट की दौड़ में हैं, टिकट मिलता है। जनता जो है सुख दुख में हम उनके शामिल हैं, जहां पे उन्हें जरूरत पड़े हम उनके लिए बेटे की तरह, छोटे भाई की तरह, उनके किसी भी रूप में हमें देखें, हम उनके लिए हर समय 24 घंटा तैयार हैं। उनकी मदद के लिए जो भी हमारे साथ होगी हम तैयार। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना चाहेंगे बंगाल की जीत को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से भारतीय खाते की खुशी की लहर पर देश की। ये बंगाल की जनता को पहले तो बधाई है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी, माननीय सुनील मंतल जी, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, जिनने प्रचंड बहुमत से वहां की सरकार बनाई, उसके बंगाल की जनता को हार्दिक बधाई, धन्यवाद। जय भारत माता की जय, बीजेपी की जय।